हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। और आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं अमर प्रेम सीरीज की तीसरी कॉमिक्स गुरु भोकाल, जो कोई भेड़िया और भोकाल का 2 in 1 कॉमिक विशेषांक है। अगर इससे पहले कि आपने दो कॉमिक्स हैं, प्रेम ऋतु और कोई प्रेम, अगर नहीं पढ़ी हैं तो हमारे चैनल में कोई भेड़िया की प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं शानदार कॉमिक्स। अमर प्रेम सीरीज का तृतीय भाग गुरु भोकाल, पार्ट थर्ड, कोबी भेड़िया और भोकाल। ये कवर पृष्ठ भोकाल और भेड़िया, अमर प्रेम, कांटों भरा अंतहीन सफर। पेश करते हैं गुरु भोकाल। क्या संसार में ऐसा कोई राज्य हो सकता है जिसमें केवल दो ही नागरिक रहते हों? उत्तर है वुल्फानो, एक तबाह भेड़िया राज्य जहाँ कभी शक्तिशाली भेड़िया नागरिकों की गुर्राहटें गूंजा करती थीं। उनके दंगल देखने को मिला करते थे, मगर आज वहाँ भीड़ और जंगल देखने को मिलते हैं। गुरुराज भाटकी, मुझे और कितना समय इस प्रकार यहाँ बैठना होगा? वुल्फानो की नागरिकों से बंजर हुई जमीन पर धड़कते दो शक्तिपुंज, गुरुराज भाटकी और कोबी। खामोश रहो। अरे आखिर पता तो चले कि आप क्या कर क्या रहे हैं। पुत्र कोबी, मैं तुम्हें भेड़िया देवता का मैं भेड़िया देवता का आवाहन कर रहा हूँ। वुल्फानो की नींव हो तुम। पुत्र, मैं चाहता हूँ कि इस नींव पर जब कोई इमारत खड़ी हो तो वो इतनी सशक्त हो कि बड़े बड़े चक्रवात और तूफान भी उसके सामने वायु के साधारण झोंके के समान गुजर जाएं। कर्तव्य और भावनाओं के भी होते हैं चक्रवात, जिनसे होकर गुजर रहा था महाबली भोकाल। भोकाल विकास नगर का चप्पा चप्पा मेरे कर्तव्य पथ से होकर गुजरता है, और इसकी मिट्टी के एक एक कण में श्वास लेता हूँ, किंतु किसी को दृष्टि इस पर पड़ती है तो मेरा दम घुटने लगता है। राजा घुकट, आज तुमने विकास नगर पर अधिकार करने का दुस्साहस किया है। इस अपराध के दंड स्वरूप इस रणभूमि में क्यों ना तुम्हारा प्रत्यक्ष रूप से मृत्यु साक्षात्कार कराऊं। सेनापति प्रवीण सिंह, राजा घुटक की मृत्यु के साथ ही युद्ध का ये रक्तरंजित अध्याय समाप्त हो गया। अध्याय तो आरंभ हुआ था, ये युद्ध एक छलता भोकाल, हम चले गए। धनुषा, तुम्हें तो मैं अपनी अनुपस्थिति में विकास नगर की सुरक्षा का दायित्व सौंप कर गया था, और ये किस छल की बात कर रहे हो तुम? तुम्हारी पत्नी रूपसी के पिता कुबड़ा शैतान द्वारा अनुपस्थिति में किए गए छलवे षड्यंत्र को तुम्हारी पत्नी रूपसी भी रानी के पद के लाभ में अपने पिता का साथ देती रही है। कुबड़ा शैतान के सेवक काल चेचक ने विकास नगर में महामारी फैला दी। चेचक के प्रभाव से स्थान स्थान पर शवों के ढेर लग गए हैं। तुम्हें यह सूचना देने के लिए कूच करते समय रानी मोहिनी, राजकुमार अंकित, सलोनी और हमारे विश्वस्त मंत्री व दरबारी सभी काला चेचक के प्रभाव में आकर दम तोड़ चुके थे। ये तुम क्या कह रहे हो धनुषा? मैं काला चेचक और कुबड़ा शैतान को जीवित नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं, यदि तुमने विकास नगर में प्रवेश किया तो महामारी तुम्हें भी गिरफ्त में ले लेगी। मुझे कुछ हो रहा है भोकाल। इससे पहले कि लड़खाकर गिर पड़ा था धनुष, भोकाल ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। आहा धनुषा, तुम ठीक तो? हाँ भोकाल, किंतु शायद मैं भी काली चेचक। सेनापति प्रवीण सिंह ने भोकाल को खींचकर धनुषा से अलग किया। यह छुआछूत का रोग है भोकाल, इससे दूर रहो। आहा, और विकास नगर में तब तक दूर रहो तब तक संकट टल नहीं जाता। जाओ भोकाल, तुम्हें विकास नगर के अस्तित्व का वास्ता, क्योंकि यदि तुम्हें कुछ हो गया तो कुबड़ा शैतान के षड्यंत्रों से विकास नगर को कोई नहीं बचा पाएगा। मेरा मित्र धनुषा मूर्छित होकर गिर पड़ा है, उसे मदद की आवश्यकता है, छोड़ दो मुझे। मदद की आवश्यकता केवल जीवित रहने तक होती है भोकाल, वो मर चुका है और तुम्हारा यहाँ रहना किसी भी सूरत में खतरे से खाली नहीं है। नहीं, सेनापति प्रवीण सिंह सही कह रहे हैं भोकाल, सूचक तुम। मेरा दुर्भाग्य भोकाल कि जब मैं आपको मिलता हूँ तो किसी दुख, शोक व संकट के से भरे समाचारों की सूचना देने के लिए। मैं रानी मोहिनी, राजकुमार अंकित और आपकी भाग्यपत्नी सलोनी के शवों को आपके अंतिम दर्शनार्थ लाया हूँ, किंतु आप इन शवों को भूलकर भी स्पर्श न करें महाबली भोकाल, क्योंकि शायद आपने अपने इसी कर्तव्य को पूरा करने के लिए बचे थे अब तक मेरे प्राण, क्योंकि मैं स्वयं भी काली चेचक का शिकार हो चुका हूँ। आहा, ओह नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तुम्हें हिम्मत, हौसले व धैर्य से काम लेना होगा भोकाल। मेरी हिम्मत चूक रही है सेनापति प्रवीण सिंह, हौसले जवाब दे रहे हैं, धैर्य दम तोड़ रहा है। सिर में भीषण पीड़ा का एहसास हो रहा था उसे। तुम्हारा यहाँ रुके रहना खतरे से खाली नहीं है महाबली भोकाल, काला चेचक यहाँ भी आ सकता है, तुम्हें जाना ही होगा भोकाल। मैं उफ, विकास नगर के राज सिंहासन की सुरक्षा का दायित्व तुम्हारे कंधों पर है। इस दायित्व को पूरा करने की प्रथम शर्त तुम्हारे स्वयं के प्राणों की रक्षा करना है। इस समय कोई भी तीर और तलवार विकास नगर में फैली महामारी की धार को नहीं काट पाएगा।
जाओ भोकाल जाओ। शायद तुम ठीक कह रहे हो प्रवीण सिंह, मुझे जाना होगा। विकास नगर में हुए मृत्यु के तांडव के पश्चात मैं कौन सा मुंह लौटूंगा वापस, मुझे जाना ही होगा। आज विकास नगर की रक्षा कर पाने में अक्षम हो गया भोकाल। हाँ हाँ, सीधे भोकाल के मर्म पर आघात हुआ है। इस मानसिक पीड़ा से कभी नहीं उबर पाएगा भोकाल। और मैंने जो विष की सुई उसे चुभोई है, जो कुछ ही समय भोकाल के मस्तिष्क ज्वर से ग्रसित कर देगी। इस भीषण रोग के चलते भोकाल की हालत विकसित होने ऐसी हो जाएगी। हाँ, और वह अपने असली रूप में लौट आना चाहिए था। अब हमें भी असली रूप में लौटना चाहिए। महामहिम कुबड़ा शैतान के इस नायाब षड्यंत्र के पश्चात भोकाल पानी भी नहीं मांगेगा। हाँ हाँ। इधर गुरुराज भाटकी की वो चेष्टा, हे भेड़िए देवता मदद। को भी पुत्र, इसी प्रकार तुम भी भेड़िए देवता का आह्वान करो, मगर अपना दाहिना हाथ हवा में उठाए रखना। उफ, बैठे बैठे कमर में बल पड़ गए। ठीक है, गुरुराज भाटकी आह्वान करता हूँ। हे भेड़िए देवता मदद। उस क्षण आसपास कुछ घटना आरंभ हुआ। इसी पल की प्रतीक्षा थी व्यूहा को। हा। तत्क्षण ही कोबी के हाथ में प्रकट हो गई थी वो गदा। अरे गुरुराज भाटकी, ये क्या, ये कैसा अस्त्र है, ऊपर से कद्दू की तरह। और कोबी पुत्र संभालो, ये गदा अत्यंत भारी है। नीचे आ। गुरुराज भाटकी, ये कैसा जादू है, मुझे आप छह दिखाई पड़ रहे हैं। होश में आओ कोबी, गदा तुम्हारे हाथ से छूटकर ढलान पर लुढ़क गई है। धड़। जाओ उसे लेकर आओ। आपको ये पहले बताना चाहिए था। भेड़िए देवता की पलंकारी गदा है वो, तुम्हें ठीक से पकड़नी चाहिए थी। मैं अभी लेकर आता हूँ गदा। उफ, अभी तक खोपड़ी तांडव कर रही है। को भी गदा को उठाने के लिए झुकाई था। धाड़, दूर हट। अब इस गदा पर केवल व्यूहा का अधिकार है। हा हा हा। उफ, ये तो उठती नहीं। तो फिर तेरा अंत आ गया। उठेगा तू इस दुनिया से। धाड़। को भी वो गदा उसके हाथ नहीं लगनी चाहिए। इधर से गुजर रहा था चमत्कारी गदा, इसको मिलती देख उसे प्राप्त करने का लोभ समझ न सका, किंतु मुझे भी क्या मालूम था गदा इतनी भारी होगी कि मैं उसे उठा भी नहीं पाऊंगा। उफ उफ, ये तो पलंकारी लड़ाका है। लड़ाका तो मैं भी पलंकारी हूँ, बस मेरा अस्त्र मेरे हाथ में होना चाहिए। ओहो, तो तू अपने अस्त्र हाथ में लेना चाहता है, मगर तेरा सामना कोबी से है। अगर तू अपनी इस चेष्टा में कामयाब हो भी गया तो अपनी पराजय कबूल कर लूँगा। उफ, शक। अरे ये मेरा हाथ मुरझाई हुई डाली के समान झूल गया है। मेरा बायां हाथ भी उतनी फुर्ती से काम नहीं कर रहा है। मैंने कहा था ना कि तेरी सफलता मेरी पराजय है। ठाक। आहा, ये किस मुसीबत से टकरा गया। भागते भागते अचानक व्यूहा गायब हो गया। अरे ये कहाँ अदृश्य हो गया। को भी पता भी नहीं चला कि वो किस सीमा रेखा को पार कर गया है। व्यू में तेरा स्वागत है कोबी। हा हा। ओहो, व्यूहा कायर अदृश्य होकर प्रहार कर रहा है। प्रेम और जंग में सब कुछ जायज है। हा हा हा। अब सिर्फ तेरी चीखें गूंजेंगी। हा हा। धम्म। मारो इसको, टुकड़े टुकड़े कर दो, बाहर फेंक दो। कायर पराक्रमी है तो सामने आकर प्रहार कर। धाड़। पराक्रमी हूँ किंतु मूर्ख नहीं। आह, क्या गीदड़ों के हाथों मेरी मृत्यु होगी। यह मैं गीदड़ कह रहा है, और तुम लोग ये क्या कर रहे हो। टुकड़े करने की इतनी जल्दी भी नहीं है। जब तक ये निढाल होकर धूलना चाटने लगे, फाँकने लगे, तब तक इसे बुरी तरह पीटो। आह उफ। इसकी काया, इतने सारे ढेर सारे छोटे छोटे गाँव, रक्त व प्राण खाती, प्राण धीमी गति से इसकी देह छोड़ रहे हैं। आहा, खचाक। गुरुराज भाटकी असहाय से खड़े थे। को भी किसी शैतान के व्यू में प्रवेश कर गया। यदि मैंने उस व्यू में प्रवेश किया तो मेरा ही वही असर होगा जो कोबी का हुआ है। भोकाल। कोबी का शत्रु दिखाई नहीं पड़ रहा, वह किस प्रकार प्रहार करेगा। अरे ये कौन है, ये उड़ कैसे पा रहा है। और ये तो इस व्यू रचना में प्रवेश कर गया। व्यू में जाकर वो भी अदृश्य हो गया है। ओहो, तो तुम सब उड़ रहे हो और अदृश्य भी हो। तिलिस्मी शक्तियों के बल पर एक प्राणी को असहाय बनाकर उस पर कायरता प्रहार करना कायरता है। धाड़। कोबी ने बाज की तरफ धड़ दबोचा। बस शैतान की दुम, अब मैं तुम्हें गायब नहीं हो दूंगा। थड़। धम्म। ओहो, एक और। चीर फाड़ कर कौवों को बजा दूंगा भोजन के लिए। चढ़ आई। आओ आओ, सब कैसे फलों के समान टपक रहे हो। धाम धम धम। कोबी ने छाती के सीने चीर कर निकाल दिए उनके प्राण। कोबी को धोखे से बहुत मारा तुमने। स्क्रैच। आहा आहा। व्यूहा, तो आखिरकार आ गया तू भी भूमि पर, हरामखोर मक्कार। आहा। धम्म। कोबी ने पूंछ हंटर की तरह फटकारी। सड़ा। कहा, तेरी तो पहले खाल खींचूंगा। कोबी ने उसे पूंछ में लपेट कर उठा लिया। अरे भूमि से ऊपर वायु क्षेत्र में उठते ही अदृश्य हो गया। ये जादू था, मगर तू मुझसे बच नहीं सकता क्योंकि तू मेरी पूंछ में जकड़ा हुआ है। धाड़।
कोबी ने अपने दोनों हाथों पर उसे उठा लिया। ओह, फिर से दृश्य हो रहा है। कोई परवाह नहीं, तू मेरे हाथों में ही है। और ये ले आखिरी पटकी, मृत्यु की पटकी। आहा भड़ाक, व्यूहा के शरीर के पर कच्चे उड़ा डाले थे कोबी ने। गुरुराज भाटी का चेहरा खिल उठा था। कोबी मेरा पुत्र, तू ठीक तो है ना? भला आपके शिष्य को क्या हो सकता है? शरीर पर कितनी घाव खाए हैं, और बड़ी बड़ी बातें मत कर। वो देख, आहा, वो है तेरा मसीहा। मेरा मसीहा, हाँ, उसी ने तोड़ा है व्यूहा के रचे उस चक्रव्यूह को। परंतु उसे क्या हुआ है? आहा। दोस्तों, ये भोकाल के टाइमलाइन की कॉमिक्स है, जब उस टाइम पे कोबी भेड़िया कोबी था और भोकाल थे। उफ, ये पीड़ा ये बढ़ती जा रही है। उठो पुत्री, तुम्हें क्या हो रहा है? अरे ये तो मूर्छित हो रहा है। मैं, आहा, इसे तो तीव्र जर है और घायल भी है। कोई पुत्र, ये मुझे कोई साधारण इंसान नहीं लग रहा। इसके मुख पर आभा मंडल इसके विलक्षण होने का प्रमाण है। ये तकलीफ में है। इसे वुल्फानो ले चलो। इसका सही तीव्र ज्वर से तप रहा है। इसे तुरंत उपचार की आवश्यकता है। मूर्ख था व्यूहा, जो गदा को पाना चाहता था। यदि वो अपराध भी कर लेता तो भेड़िया देवता का मंत्र सिद्ध किए बिना उसे धारण नहीं कर पाता। गुरुराज, भेड़िया देवता की वो गदा कहाँ गई जिसके पीछे वे सारा हंगामा हुआ है? भेड़िया देवता की गदा पुनः भेड़िया देवता के पास लौटाइए। अब वो तुम्हारे हाथों में तभी प्रकट होगी जब तुम उसका आह्वान करोगे। आहा, तो तुरीन भाटकी को उस विलक्षण वीर योद्धा की चिंता थी। इसके सिर में हो रही असहनीय पीड़ा और तीव्र ताप, उसके ज्वर मुझे संकेत कर रहे हैं कि इसे अत्यंत घातक मस्तिष्क ज्वर का प्रकोप है, जो कि निरंतर बढ़ता जा रहा है। तो तुरीन, ये ज्वर इस महाबली के प्राणियों के लिए संकट उत्पन्न कर सकता है। कोबी, ज्वर औषधियों को जल्दी पीसो। इसने कोबी की मदद की है गुरुराज। इसके प्राणों की रक्षा के लिए तो मैं स्वयं यमराज से भी लड़ जाऊंगा। रगड़ रगड़। भाटकी शीतल जल से उसके ज्वर के तापमान को कम करने की चेष्टा कर रहा था। इसके बाजुओं में एक ऐसा चिन्ह है, ये कोई सुई चुभई है। गुरुराज, ये लीजिए ज्वर औषधि। इसका लेप इसके मस्तिष्क पर करिए, पश्चात ज्वर उतरने लगेगा और इससे अधिक हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ तुरीन, इसको ठीक होना ही होगा। इसके शरीर पर असंख्य घाव हैं। ये व्यूहा वाली घटना के काम नहीं है, क्योंकि जब मैंने इसके व्यू में प्रवेश करते देखा था तो इसके वस्त्र पर कई स्थान फटे थे। ये पहले से ही घायल था। एक सप्ताह पश्चात गुरुराज, ये मूर्छा से बाहर आ रहा है। आहा, तो तुरीन। भोकाल ने आंखें खोली। ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद कि एक सप्ताह बाद तुम्हें पूर्णतः होश में आ गया। एक सप्ताह में तुम्हारे विषय में जानने की उत्सुकता बनी हुई थी। तुम कौन हो पुत्र, और कहाँ से आए हो? भोकाल ने उठने की चेष्टा की। ना लेटे रहो। भले ही अब तुम मस्तिष्क ज्वर से पीड़ित नहीं हो, किंतु अभी भी तुम्हें पूर्णतः स्वस्थ होने में 2-3 सप्ताह लगेंगे। तुम्हें पूर्ण रूप से विश्राम की आवश्यकता है। इससे पहले कि तुम कुछ कहो, मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम कोबी है। ये मेरे गुरुराज भाटकी, मेरे माता पिता, मित्र, गुरु सभी कुछ गुरुराज भाटकी हैं। और इस वक्त तुम भेड़िया की भूमि वुल्फानो पर उपस्थित हो। गुरुराज भाटकी के स्वरों की पीड़ा महसूस होती दिखाई दिया कोबी ने। भोकाल अपने विषय में सब कुछ बताने की के साथ ही पीड़ा बड़े स्वर में कहा, मैं अपने कर्तव्य से चूक गया गुरुराज भाटकी। मेरे जीवन का अब कोई अर्थ नहीं रहा। मर जाने दिया जा होता मुझे। मैं तो तुम्हें देखते ही समझ गया था कि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ पुत्र भोकाल कि कोबी संकटग्रस्त देखकर तुम उसकी मदद के लिए क्यों आए थे? वास्तव में कोबी ऐसी व्यूह रचना में फंस गया है जहाँ भूमि से स्पर्श करने पर काया दृष्टिगोचर होने लगती है। मैं वायु में उड़ते उड़ते उन शत्रुओं का सामना कर सकता था, परंतु जब मैंने संकटग्रस्त देखा तो मैंने उसे अनदेखा कैसे कर सकता था? मस्तिष्क ज्वर के कारण मुझे अपने समक्ष मृत्यु दिखाई पड़ी थी, किंतु संकटग्रस्त प्राणी की मदद का अवसर तो मैं नहीं चूक सकता था। तो फिर तुम्हें संकट में पड़े देखकर हम ये अवसर कैसे चूक जाते हैं? भोकाल पुत्र, कोई भी सकर नकारात्मक सोच व्यक्ति में हीन भावना को उदय करती है। हीन भावना से ग्रस्त व्यक्ति आवेश में भर उठता है और आवेश उसे आत्महत्या की ओर प्रेरित करता है। तुम्हारी व्यथा सुनकर और तुम्हारी बाजू पर सुई चुभोने का ये चिन्ह देखकर मैं बता दूं कि भयंकर षड्यंत्र के तहत तुम्हारी हत्या की चेष्टा की जा रही है। भोकाल, तुम्हारे मस्तिष्क जड़ शिकार बनाया गया है। मुझे दुख केवल इस बात का है, स्वयं मेरी पत्नी रूपसी भी षड्यंत्र में शामिल है। काला चेचक ने हजारों निर्दोष नागरिकों को काल का शिकार बना दिया है। मेरी व्यवस्था है कि मैं विकास नगर नहीं लौट सकता, क्योंकि मैंने ऐसी चोटी को तो मैंने स्वयं भी उसका का शिकार बन जाऊंगा। और यदि मैंने वहाँ आकर शत्रुओं के सिर धड़ से अलग नहीं किया तो मेरी अंतरात्मा मुझे धिक्कारती रहेगी। अब आप ही बताएं गुरुराज भाटकी, इस दुख के साथ मैं किस प्रकार जीवित रहूं? प्रसन्न जीवन स्वयं एक दुख है पुत्र, और इस युद्ध पर विजय प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। स्वयं को उन मुश्किलों के अंत के लिए तैयार करना पड़ता है। जब तक बाढ़ ना आ जाए,
बांध बनाने की कोई सोचता नहीं है। शीत शीत हमें उष्ण वस्तु बनाने के लिए प्रेरित करती है। ग्रीष्म छाया की खोज के लिए। हम स्वयं को किसी भी संकट के सुपुर्द नहीं कर सकते। क्षणिक संकटों से उबरने के लिए उपाय करने पड़ते हैं। ऐसा तभी हो सकता है जब अपने विचारों से नकारात्मक सोचों को बाहर निकाल के उनमें विजय का आत्मविश्वास भरें। और तुम्हारा आत्मविश्वास है तुरीन। तो तुरीन, आप तुरीन के विषय में कैसे जानते हैं? सप्ताह भर तुम्हारी जीवा एक ही नाम बड़बड़ाती रही। मित्र भोकाल, तुम कह रहे थे कि किस प्रकार जानते हो? हाँ हाँ हाँ, ये देखो तुरीन तुरीन सुनते सुनते कान पक गए। हाँ 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 हाँ, ओह क्षमा चाहता हूँ। अब शीघ्रता से फलों का ये रस ग्रहण करो और ये बताओ कौन है तुरीन? आत्मविश्वास का संबल साथ हो तो व्यक्ति बड़े बड़े समुद्र भी लांघ जाता है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी चढ़ जाता है। तुरीन के विषय में हमें बताओ पुत्र। तुरीन मेरी पत्नी थी। उसकी कोख में मातत्व का बीज पड़ चुका था, किंतु एक षड्यंत्र के पश्चात मुझे उसकी मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई। किंतु मेरा रोम रोम आज भी उसकी उपस्थिति को हर क्षण अपने चहुँ और महसूस करता है। भला ये कैसे संभव है कि भोकाल जीवित हो और तुरीन मर चुकी हो? भोकाल और तुरीन की सांसें अलग नहीं है गुरुराज भाटकी। सोचता हूँ तो अजन्मे शिशु की किलकारियाँ मेरे मनोमस्तिष्क में आज भी गुदगुदाती हैं। भाव विवल व्याकुल उठता हूँ। ऐसा प्रतीत होता है मानो दूर से कहीं वायु की तुरीन के अगाध प्रेम की गंध मेरी नासिकाओं में प्रवेश करती है और मस्तिष्क में पहुंचकर सम्मोहित करती हुई सीधे मेरे हृदय में उतरती है। कान जैसे उसका स्वर सुनने लगते हैं। जीवा अनायास ही उसका नाम पुकार उठती है और मैं विक्षिप्तों के समान उठाकर पुकार उठता हूँ, तुरीन तुरीन तुरीन। आहा उफ, हो नहीं, रोगों से दुर्बल तुम्हारा मस्तिष्क भावनाओं के आवेग नहीं झेल पा रहा। तुम विश्राम करो भोकाल, तुम विश्राम करो। मैं तुमसे वादा करता हूँ भोकाल, यदि तुम्हारी पत्नी तुरीन जीवित है तो वो संसार को किसी भी कोने में क्यों ना हो, उसे मैं अपनी योगिक शक्तियों के बल पर खोज निकालूंगा। ये कोबी का वायदा है मित्र भोकाल। संकट में चाहे कितने भी समुद्र लांघने पड़े, चाहे हजारों पर्वतों के सीने चीरने पड़े, यदि तुरीन है तो अपनी जान देकर भी कोबी उस स्थान से तुरीन को लाएगा। उफ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुरीन पुनः मेरे रगों में दुगनी रफ्तार के साथ संचार कर रही है। अरे तुम फिर उठ गए। सुना नहीं गुरुराज भाटकी ने क्या कहा था? तुम्हें सख्त विश्राम की आवश्यकता है। अधिक व निरंतर विश्राम रोग के एहसास को और बढ़ाता है मित्र को भी। तो वह ठीक है, जब तक मैं अपनी यौगिक साधना पूर्ण न कर लूँ तुम किसी भी व्यू रचना को समझने, उसमें प्रवेश करने और उस व्यू रचना को तोड़ने की कला मेरे शिष्य को भी को सिखाओ। आपके सम्मुख मेरी भला क्या विचार जो मैं आपके शिष्यों को सिखाऊं। वृक्ष चाहे कितना भी विराट या विशाल सही, किंतु पौधा उसके बीज की अक्षमताओं के अनुसार फलता फूलता है। यदि कोई माली चाहे तो उसकी अक्षमताओं में गुणों में वृद्धि करके उसे अधिक हरा भरा बना सकता है। तुम मेरा आशय समझ गए। यदि ऐसी बात है तो मैं तैयार हूँ। तो फिर क्षणिक रुको, पहले अपने गुरु के चरण स्पर्श कर लूँ। इसका तात्पर्य है कि मैं एक शिष्य की श्रद्धा भावना के मन के लिए आपकी विद्या ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ। गुरु भोकाल। मित्र भी मित्र को सिखा सकता है। तो फिर ठीक है, तुम मित्र बनकर सिखाओ, मैं शिष्य बनकर सीखूंगा। गुरुराज भाटकी की योग शक्तियों के बल पर तुरीन की खोज में जुट गए और भोकाल कोबी को व्यू रचनाओं के अद्भुत संसार से परिचित करा रहा था। व्यू में फंसा शिकार उस कीड़े के समान होता है जिस पर हर शिकारी को गिद्ध की तरह दृष्टि लगी होती है। सप्ताह पश्चात वह सूर्योदय की उम्मीदों की रश्मियों में विश्वास की चमक ले आया था। पुत्र भोकाल, तुम्हारे लिए अत्यंत प्रसन्नता का भरा समाचार है। गुरु भोकाल, समाचार सुनने के लिए हमें ठूंठ से उतरकर नदी की तेज धारा को पार करने को पहुंचना होगा। मैं तुम्हें व्यू रचना का एक और सबक सिखा रहा था कि संकट के बीच धैर्य का कितना महत्व होता है। तीव्र धार में ठूंठ छोड़ने पर प्रचंड धार तुम्हें ले डूबेगी। वो देखो, राह निकल गई। कभी कभी किनारे पर खड़े सूखे या तने वृक्ष इत्यादि नदी के जल में बहते हुए धारा के बीच में आ निकलते हैं। तीव्र धारा में बहता तना धारा से निकलते प्रशस्त मार्ग हो सकता है। गुलुप तन इन चट्टानों में अटक गया है और यहाँ से हम इन चट्टानों पर चढ़कर अपनी क्षमताओं का प्रयोग करके बाहर जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर धारा का वेग अपेक्षाकृत क्षीण है। भोकाल, तुम नदी की चौड़ी धारा को पार करके उस तरफ पहुँच गए हो, मगर मैं उस लंबी छलांग से कैसे लगाऊं? अपनी क्षमताओं को पहचानो को भी। तुम एक भेड़िया हो और भेड़िया चाहे तो लंबी छलांग लगाने में हिरण को भी मात दे सकता है। ये बात हुश। जय गुरु भोकाल। हे भेड़िया देवता मदद। आहा, मरा मूर्ख को भी गदा का आह्वान क्यों किया? वो मारा मित्र को भी तुमने कर दिखाया है। चट्टान से किनारे पर कूदने
की क्षमता बढ़ाने के लिए मैंने तो भेड़िया देवता को उच्चारण किया था गुरुराज भाटकी। मुझे क्या पता था कि हाथ में गदा आ जाएगी। कोई भी भयंकर संकट करने पर ही अब गदा का आह्वान मत करना, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ कि तुम्हारी कलाइयाँ भेड़िया देवता की दिव्य प्रचंड प्रलंकारी गदा को धारण करने में भी अक्षम है। तुम्हारी कलाइयों में गदा को उठा पाने की क्षमता विकसित करने मुझे भी कुछ और उपाय करने होंगे। गुरुराज भाटकी को कोबी में कुछ शक्तियाँ और अधिक विकसित करने के लिए समय चाहिए था। शुक्र है गदा की मार के कारण तुम बीज धार में नुकीली चट्टान पर नहीं गिरे। गुरुराज भाटकी आप कुछ कह रहे थे, उस वक्त जल के तीव्र शोर के कारण हम सुन नहीं पाए। सुनोगे तो प्रसन्नता से चल पड़ोगे। भोकाल, तुम्हारी पत्नी तुरीन जीवित होने के संकेत प्राप्त हुए हैं। क्या क्या सच गुरुराज भाटकी? ओह, ये मैं क्या कह गया? आपकी योग क्षमता को संदेह किया मैंने। प्रसन्नता के आवेग में ऐसा होता है भोकाल। उत्तर के करावली पहाड़ियों के समीप मुझे तुरीन के होने के संकेत मिले हैं, किंतु शायद मैं किसी सुरक्षा कवच में कैद है, जिस कारण मैं तुरीन से समीप मानसिक संपर्क स्थापित नहीं कर पा रहा हूँ। अन्यथा उसकी सही सटीक सपाट स्थिति व तस्वीर मुझे ज्ञात हो जाती, किंतु ये तो तय है कि वो जीवित है। तुरीन की खोज में मैं करावली का कोना कोना चप्पा चप्पा छान मारूंगा। मेरे लिए इतनी सूचना ही ऊर्जावान है गुरुराज भाटकी। आज सिद्ध हो गया गुरुराज भाटकी की भले ही इस रहस्य को मैंने या ना समझाओ, किंतु भोकाल के श्वास उसको छल नहीं रहे थे। उसमें तुरीन के श्वासों का एहसास था और निश्चित यही एहसास मेरे जीने की वजह बना। भोकाल के नेत्र पटल पर अतीत चलचित्र भांति चलने लगा। अरे तुरीन, ये क्या? तुम्हारे पाँव की एक पायल कहाँ गई? उदास ना हो तुरीन, अवश्य यहीं कहीं गिरी होगी। मैं भी खोज निकालता हूँ। भोकाल, तो झाड़ियों में विस्तर है। विस्तर कहाँ? कृपया कर वहाँ से हट जाइए। अरे विस्तर था, चला गया, अब पायल खोजने दो। आपके हाथों के कांटों की खरोंचों से घायल हो गए हैं। घायल कहाँ? ओह, ये खरोंचें बहुत मामूली सी हैं, तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है प्रिय, किंतु इस पायल को तो मैं खोज कर अरे मिल गई। भोकाल, क्या हुआ आपको? आहा, उफ, आपके मुंह से नीले झाग निकल रहे हैं। तुम व्यर्थ चिंता। सर्प दोष के चिन्ह। भोकाल ने सर्प को डसा है। भोकाल को सर्प ने डसा है। दंश के चिन्ह नहीं, सर्प। इस विष को यदि प्राण लेने हैं तो वो मेरे लेगा। तुरीन मानो सारा विष निकालना चाहती थी। थू, सही समय में उपचार से बच सके दोनों के प्राण। तुरीन ने भोकाल के पाँव से काफ़ी सारा विष चूस कर उगल दिया था और उसी कारण प्राण बच गए भोकाल के। अन्यथा विष अत्यंत खतरनाक था और कुछ भी अहित हो सकता था। और फिर वो भोकाल, तुम्हें कांटों के खरोंचों और शब्दंश का पता भी नहीं चला। सचमुच पता नहीं चला। मेरे जहन पर केवल तुम्हारी खोई हुई पायल को खोजने का जुनून सवार था, किंतु एक पायल के लिए? उफ भोकाल, ये दीवानापन है। मुझे फिक्र नहीं, प्रेम दीवानगी का ही दूसरा नाम है तुरीन। मुझे ऐसे दीवाने के प्रेम की आवश्यकता नहीं है जिसमें जान पर बना है। प्रेम में ऐसी दीवानगी ही मेरे प्राणों की रक्षा करती है। वो प्रेम दीवानगी ही तो थी जिसके वशीभूत होकर तुमने सर्पदंश के विष को अपनी जान की परवाह न करते हुए स्वयं चूसना आरंभ कर दिया। एक पायल को खोजने के लिए तुम सारा संसार भूल बैठे। यदि किसी दिन मैं स्वयं खो गई तो मैं अपनी सांसों में खोजूंगा। गुरुराज भाटकी ने झकझोर कर भोकाल को अतीत की यादों से बाहर किया। भोकाल कहाँ खो गए? मैंने तुरीन की ऐसी आशंका पर उससे कहा था कि गुरुराज भाटकी कि यदि वो खो गई तो मैं उसे अपनी सांसों में खोजूंगा, किंतु मैं ऐसा ना कर सका। शायद तुरीन से सच्चा प्रेम नहीं किया था मैंने। अपनी तीनों पत्नियों में तुरीन ही सही सच्चा प्रेम किया तुमने, क्योंकि हृदय, जुबान और जेहन में बसा प्रेम ही सच्चा प्रेम है। तुरीन नाम तुम्हारे हृदय, जुबान व जेहन में बसा है। हाँ, इस नाम पर तुरीन की मृत्यु शब्द के खौफ थे जो धूल जमा गई थी। शायद उसे शायद तुम्हारी दोनों पत्नियों की उपस्थिति में हटने का अवसर नहीं मिला। अब वो धूल हट चुकी है और छट चुकी है। धृष्टा की क्षमा चाहता हूँ, किंतु गुरुराज, आपने बिना किसी विशेष जानकारी के तुरीन का पता कैसे लगाया? ये सच है कि मुझे तुरीन के विषय में कुछ नहीं बताया, किंतु तुम्हारा मस्तिष्क तो उसके विषय में जानता है। मैंने तुम्हारे मस्तिष्क की स्नायु ऊर्जा को ग्रहण कर उसे गुप्तचर की तरह पृथ्वी के प्रत्येक हिस्से में दौड़ाया, और यदि तुरीन पृथ्वी पर कहीं मौजूद हो तो स्नायु ऊर्जा सीधे तुम्हारे तुरीन से मानसिक संपर्क साध ले और तुम्हारे मस्तिष्क का स्नायु ऊर्जा करावली की पहाड़ियों में जाकर रुक गई। अन्यथा वो गतिमान नहीं थी, जिसका अर्थ यह हुआ कि तुरीन वहीं कहीं पर है। तो मुझे आज्ञा दें गुरुराज, मैं उत्तर में स्थित करावली पहाड़ियों के कण कण में अपनी तुरीन को खोजूंगा। आज जीवित रहने के सारे टूट जाते हैं तो जीवित की इच्छा जागृत होने वाली टिमटमाटी लौ को मैं बुझने नहीं दूंगा। क्षमा करें गुरु भोकाल,
तुम्हारी मूर्छा अवस्था में मैंने तुम्हारे गुरु पत्नी तुरीन को लाने का प्रण लिया था। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे शिष्य का प्रण झूठा साबित हो? ये तुम क्या कह रहे हो कोबी? गुरु पत्नी को ढूंढने मैं जाऊंगा। तुम कोबी? हाँ गुरु भोकाल, और मैं जैसे भी ये नियम है, गुरु दक्षिणा के अभाव में सीखी गई शिक्षाओं का कोई प्रतिफल नहीं होता। मैंने तुम्हें मित्र के अलावा अपना गुरु ही माना है। अब गुरु दक्षिणा देने का समय आ गया है तो किसी मूल्य पर देने पीछे नहीं हटूंगा। मुझे हतोत्साहित न किया जाए गुरु भोकाल। इसके पीछे महत्वपूर्ण कारण तुम्हारा अस्वस्थ होना है। कोबी का कथन सत्य है भोकाल। अभी भी तुम्हारा मस्तिष्क ज्वर के विषाणुओं से पूर्णतः मुक्त नहीं हुआ है। कैसा भी निरंतर शारीरिक श्रम उन विषाणुओं को पुनः गंभीर रूप से सक्रिय कर सकता है। तुम्हें विश्राम की सख्त आवश्यकता है। किसी भी संकट से निपटकर पुत्रवधू तरीन को खोज कर लाने में कोबी पूर्णतः सक्षम है, किंतु अब किसी तर्क की गुंजाइश नहीं है। गुरु भोकाल, मुझे आज्ञा दीजिए गुरुराज भाटकी, अपने उद्देश्य में सफल होकर लौटो पुत्र। आज्ञा दो गुरु भोकाल, यदि इसी में तुम्हारी खुशी है तो जाओ, मैं तुम्हारी सफलता की प्रार्थना करूंगा। भोकाल ने कोबी को पायल दी। तुरीन को यह पायल मेरी निशानी के रूप में देना, वो तुम्हारी बात का विश्वास करेगी। वो तो ठीक है, किंतु तुरीन सी को पहचानूंगा कैसे? बहुत सरल है। तो भोकाल ने तुरीन के सौंदर्य के सागर में डूब गया। उसके नेत्रों के सागर में गहराई दिखेगी, पलकों पर ठिठकती बूंदों के रूप में ललचता दिखेगी। ध्यान से देखना, पुतलियों के दुख में दुख के भंवर होंगे। उसके मुख पर चंद्रमा की आभा होगी, किंतु मन उदासी चेहरे में धूमिल करती होगी। उसके लहराते कोनों में झरने सी केशों में झरने सी पवित्रता महसूस होगी, मगर कुछ भी वे लटें उलझूंगी जिन्हें भोकाल सुलझाया करता था। बस करो गुरु भोकाल, मैं तुरंत को पहचान लूँगा। लब मेरा नाम पुकारते रहोगे, किंतु इस भय से लब आपस में इस कदर सटे होंगे कहीं मेरा नाम भी होठों से दूर ना हो जाए। अरे सुनो तो कोबी, तुरीन का पूर्ण विवरण तो सुनते जाओ। गुरु भोकाल, अब तो आज्ञा दो। बाप रे, वापस लौटकर गुरु भोकाल से कविता पाठ भी सीखूंगा। गुरुराज भाटकी व भोकाल से आज्ञा प्राप्त करके कोबी तुरीन की खोज में निकल पड़ा। न जाने क्यों पायल को मैंने उसके पास ही रख छोड़ा, शायद इसी दिन के लिए। आपने तुरीन को जीवित होने का समाचार मुझे देकर मेरे जीवन को अनमोल खुशी दी है गुरुराज भाटकी। जो कुछ तुमने मेरे शिष्य कोबी को के लिए किया है वो भी कुछ कम नहीं है। वो शैतान नहीं था, मगर शैतानों के लिए किसी की शक्तिशाली मानसिक तरंगों ने सुरक्षा कवच को भेदकर शूतान लोक में प्रवेश करने की चेष्टा की है। वो शैतान नहीं था, मगर शैतानों के लिए कि शैतान से कम नहीं था। वो शूतान था, किसी भ्रकुटियों में बल पड़े हुए थे। क्या कोबी अपने गुरु भोकाल को गुरु दक्षिणा दे पाया? क्या भोकाल और तुरीन मिल पाए? जानने के पड़े यह अनूठी गाथा, कोबी दक्षिणा। तो दोस्तों, ये शानदार गुरु भोकाल कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है, और फिर इसके अगले पार्ट में पता लगेगा कि कोबी ला पाया तुरीन को या नहीं। तो मिलेंगे इसके अगले पार्ट कोबी दक्षिणा में। ये कॉमिक्स कैसी लगी बताइएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी औसम कॉमिक्सों के लिए। देखते रहिए कॉमिक्स माय लाइफ चैनल।